नमस्कार दोस्तों। तो आज की इस नए वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में सीखेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर एक कंपटीशन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। यूपी पुलिस में जरूर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। जितने भी क्वेश्चन हैं सब कंपटीशन एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन, एक बार आप लोग भी ट्राई करिए कि इसका उत्तर क्या होगा, बताने की कोशिश करिए। आप लोग ट्राई कर लीजिए, आपके पास 20 सेकंड का समय है। कुछ क्वेश्चन इस प्रकार से दिया। हाँ, इसका उत्तर पता हो गया तो आप जरूर बता दीजिए कमेंट में। नहीं हुआ तो चलिए इसका तरीका जान। तो देखिए 2 से फिर हो गया 1, फिर 1 से फिर आगे भी 1 हुआ, फिर 1 से 1.5, 1.5 से 3, तो आगे क्या होगा यही हमें बताना है कि प्रश्नवाचक की जगह पर क्या होगा। जैसे आपको ये पता चला कि 2 से 1 कैसे हुआ, 1 से 1 कैसे हुआ, 1 से 1.5 कैसे हुआ, ये जैसे आपको पता चलेगा, जैसे आप इजीली बता ले जाएंगे कि 3 से आगे क्या होगा। तो देखिए कुछ इस प्रकार से कर दिया होगा। 2 को हम गुणा कर देते हैं आधा से, मतलब 0.5 से। तो 2 को 0.5 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1। तो आगे लिख दिया 1। फिर अगर 1 को गुणा कर देते हैं हम 1 से तो कितना हो जाएगा 1। तो फिर आगे लिख दिया है 1। अगर हम 1 को गुणा कर देते हैं 1.5 से, 1.5 से, तो ये कितना हो जाएगा 1.5। तो आगे लिख दिया है 1.5, मतलब 1.5। तो आगे लिख दिया 1.5। अब अगर 1.5 को हम 2 से गुणा कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 3। तो ये आगे लिख दिया है 3। तो मतलब ये आधा आधा बढ़ाते चला गया। तो जैसे 2 से गुणा किए तो 3 हुआ, तो अब हम 2.5 से गुणा कर देंगे। तो 3 को हम गुणा कर देंगे 2.5 से, मतलब 2.5 से। तो 3 को गुणा करेंगे 2.5 से तो कितना हो जाएगा 25 या 75, तो हो गया 7.5। तो इसका उत्तर हो जाएगा 7.5, जो ऑप्शन में हमें बी दिख रहा है, यही हमारा हो जाएगा सही। तो इस प्रकार से जैसे हमें तरीका पता चलता है, जैसे बहुत ही आसान तरीके से क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाता है। और ऐसे क्वेश्चन हर एक कंपटीशन एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। तो पहला क्वेश्चन हमारा सॉल्व हुआ। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, इसे एक बार ट्राई करिए और बताइए अगला नंबर क्या होगा, 210 से आगे क्या होगा, यह आपको बताना है। पहले इसका तरीका पता हो जाएगा अगर आपको, तो आप भी बता लीजिएगा बहुत ही आसान तरीके से। तो एक बार ट्राई कर लीजिए, आपके पास 20 सेकंड का समय है। तो इसका उत्तर कितना होगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा, अगर पता हो गया तो आप तुरंत बता दीजिए। नहीं हुआ तो इसका तरीका जान लेते हैं ये किस प्रकार से होगा। तो देखिए 24 से हुआ 60, फिर 60 से 120, तो कैसे हुआ होगा। तो अगर हम ऐसा करते हैं, देखिए क्यूब करते हैं, जैसे 3 का क्यूब कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, 3 का क्यूब करेंगे तो हो जाएगा 27। अगर 27 में से हम 3 फिर घटा देते हैं तो हो जाता है 24। तो यहाँ लिख दिया 24। तो आगे भी देखेंगे क्या इसे हो रहा है। अब देखिए 60 है, तो अगर हम इसे 4 का क्यूब कर दें तो 4 चौक का 16 चौक के 64, और फिर 4 घटा दें तो 64 में से 4 घटाते हैं तो कितना हो जाता है 60। तो यहाँ लिखा है 60। तो ऐसे 120 को देखेंगे, अगर हम 5 का क्यूब कर दें तो 25 पंचे 125, 125 में अगर 5 घटा दें तो हो जाएगा कितना 120। तो 120 भी लिखा है। 210 है, अगर हम इसे 6 का क्यूब कर दें तो 36 छक्का 216, और इसमें से 216 में से 6 घटा देते हैं तो कितना हो जाता है 210। तो 210 लिखा है। तो मतलब बस हमें तरीका पता हो गया कि 6 का क्यूब -6, तो आगे हम 7 का क्यूब -7 कर देंगे। तो 7 का क्यूब कितना हो जाएगा, 7 7 49 343, और 343 में से हम 7 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 336। तो इसका ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अगला नंबर हमारा हो जाएगा 336। तो इस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व हुआ, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा सही। तो बस दोस्तों इस वीडियो में सिर्फ 2 क्वेश्चन था। तो ऐसे ही क्वेश्चन को सीखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच रहे।